नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज की, और खास तौर पर एक ऐसी तकनीक की जो इनके अंदर छिपी है लेकिन है बहुत जरूरी, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क या कैन सॉफ्टवेयर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास सोलोपेन कंटेंट डिजिटल का एक लेख है जो इसकी अहमियत बताता है। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरूर। तो पहला सवाल यही आता है दिमाग में कि ये जो आजकल की ईवीज हैं, इनमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बैटरी, मोटर, चार्जिंग, मतलब ये सब एक साथ बिना गड़बड़ किए कैसे चल पाते हैं? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और यहीं पर आप देखिए कैन सॉफ्टवेयर का असली काम शुरू होता है। अच्छा। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये गाड़ी का डिजिटल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, हाँ ठीक है। या रीढ़ की हड्डी कह लीजिए। ये गाड़ी के जो अलग अलग छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं ना, जी। जिन्हें हम ECUs कहते हैं, हाँ, ECUs। उनको आपस में जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये उन्हें रियल टाइम में, मतलब तुरंत एक दूसरे से बात करने देता है, जानकारी शेयर करने देता है। ओह, तो मतलब कोई देरी नहीं होती। कोई देरी नहीं। ये सिर्फ कोई तार या पुर्जा नहीं है, ये ईवी के ठीक से चलने की गारंटी है। पहले गाड़ियों में हर चीज के लिए अलग तार होते थे, सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। हाँ, तारों का पूरा जाल बन जाता होगा। बिल्कुल। कैन ने उसे बहुत आसान और भरोसेमंद बना दिया है। अच्छा, तो ये सिर्फ कनेक्शन से कहीं बढ़कर है। लेख में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS का जिक्र था। वो कितना जरूरी है और कैन उसमें क्या करता है? हाँ, देखिए BMS तो ईवी की जान है, मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। और कैन इसके लिए बेहद जरूरी है। BMS का काम क्या है? बैटरी पैक में जितने भी सेल्स हैं, उन सब के वोल्टेज, उनका तापमान, चार्ज कितना है, इस सब पर लगातार एकदम सटीक नजर रखना। हर एक सेल पर? वाह। हाँ, हर एक सेल पर। और कैन की वजह से ये मुमकिन है कि BMS ये सारी जानकारी फौरन दूसरे जरूरी सिस्टम्स जैसे मोटर कंट्रोलर तक पहुंचा सके। अच्छा। बिना कैन के ये बारीकी से निगरानी नामुमकिन होती। और शायद आज की जो बड़ी बैटरी पैक्स हैं, वो बन ही नहीं पाती। सही बात है। तो इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस तो सुधरती ही होगी। हाँ, परफॉर्मेंस, रेंज, बैटरी की लाइफ और सबसे जरूरी सुरक्षा भी बढ़ती है। और हाँ, मोटर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ये एकदम सटीक कंट्रोल देता है, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती है। सुरक्षा? आपने कहा सुरक्षा भी बढ़ती है, वो कैसे? देखिए, सुरक्षा और गाड़ी का भरोसेमंद होना, इसके लिए भी कैन बहुत जरूरी है। कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं जो इसी कम्युनिकेशन पर टिके हैं। जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कुछ ऊर्जा वापस बैटरी में जाती है। हाँ हाँ, सुना है। वो कैन की वजह से ही मुमकिन है। फिर है थर्मल मैनेजमेंट, यानी बैटरी और मोटर जैसे हिस्सों को ज्यादा गर्म होने से बचाना, सही तापमान बनाए रखना। ओके। और फॉल्ट डिटेक्शन, गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत आए तो तुरंत पता चल जाना, ये सब चीजें तभी सही काम करेंगी जब उनके बीच तेज और भरोसेमंद बातचीत हो, और वो बातचीत कैन करवाता है। कमाल है, मतलब एक छुपा हुआ नेटवर्क कितना कुछ संभाल रहा है। ये तो हुई आज की ईवीज की बात, पर लेख में लिखा था कि भविष्य के लिए भी कैन बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? उसमें क्या खास है? बिल्कुल सही। भविष्य में तो कैन की भूमिका और भी ज्यादा अहम होने वाली है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आने वाले समय में गाड़ियां सिर्फ चलेंगी नहीं, वो आपस में बात करेंगी, अपने आसपास के माहौल से बात करेंगी। मतलब V2X कम्युनिकेशन? हाँ, कुछ वैसा ही। ईवीज को चार्जिंग स्टेशनों से जुड़ना होगा, ट्रैफिक लाइट जैसे स्मार्ट सिटी सिस्टम से, और दूसरी IoT डिवाइसेस से, मतलब इंटरनेट से जुड़ी मशीनों से। कैन इसके लिए एक मजबूत और सुरक्षित बेस तैयार करता है। और फिर सोचिए सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के बारे में, ऑटोनोमस कार्स। हाँ, वो तो अगला लेवल है। बिल्कुल। उनमें जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, हाँ। वो सब बहुत सारे सेंसर्स पे निर्भर करते हैं। कैमरा, रडार, लिडार, और साथ में पावरफुल कंप्यूटर्स। इन सब के बीच लगातार बिना रुके सटीक जानकारी का लेन देन होना चाहिए। और वो कैन के बिना नहीं हो सकता। मुश्किल है, क्योंकि कैन वो बुनियादी ढांचा देता है जो इस तेज और भरोसेमंद संवाद के लिए चाहिए। बिना इसके सेल्फ ड्राइविंग कार सुरक्षित फैसले कैसे ले पाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि कैन सॉफ्टवेयर सिर्फ आज की ईवीज को चलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भविष्य की जो कनेक्टेड, ऑटोमेटेड, सस्टेनेबल गाड़ियां होंगी, उनकी नींव रख रहा है। बिल्कुल। ये गाड़ियों को सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं, बल्कि स्मार्ट, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार बना रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। जैसे जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, कैन जैसे नेटवर्क्स और भी जरूरी और शायद और भी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जिसका इशारा लेख में भी है,
कि जब इस कैन तकनीक को IoT और AI जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से और गहराई से जोड़ा जाएगा, तब ऑटोमोटिव सिस्टम्स में कैसे क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचिए जरा, स्मार्ट गाड़ियों का वो अगला लेवल कैसा दिखेगा और वो हमारे रोज के आने जाने के तरीके को कैसे बदल सकता है। ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए।